हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। रोजाना बोले जाने वाली इंग्लिश में आज मैं आपको बताऊंगा कैन, मे, शुड और मस्ट का यूज किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, पर डे आप इनसे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बोलते हो। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कोई कार्य कर सकना। और इसका यूज हम कैसे करते हैं? कोई कार्य कर सकना यानी आपके सामर्थ्य और क्षमता के लिए। जैसे मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं इस बक्से को उठा सकता हूँ, मैं लैपटॉप चला सकता हूँ, मैं मोबाइल पे गेम खेल सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है? कैपेसिटी है, सामर्थ्य है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं उसे पीट सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो ये क्या है? मेरा सामर्थ्य है, मेरी क्षमता है। तो वहां आप कैन का यूज करोगे। दूसरा होता है मे का मतलब भी होता है सकना, लेकिन इसका यूज हम करते हैं संभावना। जैसे आज मेरा मित्र आ सकता है, तो ये संभावना है। वह आज आ सकता है, आज बारिश हो सकती है, संभावना है। अनुमति के लिए, अब तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। अनुरोध किया जाता है, कई बार रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं आपका फोन ले लूं, क्या मैं टीवी चालू कर सकता हूं। तो ये क्या है? अनुरोध किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस यूज हम करते हैं मे। शुड का मतलब होता है चाहिए। कोई भी आप सलाह देते हो, कोई उपदेश है या कर्तव्य है, जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें रोजाना व्यायाम करना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंस है, आपको समय पे दवाई लेनी चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस हम शुड में लेते हैं। लेकिन अगर वहां पे अवश्य आ जाए, अवश्य का मतलब जोरदार सलाह दी जाए, तो फिर जैसे आपको अवश्य रोजाना व्यायाम करना चाहिए, आपको अवश्य आराम करना चाहिए, तब हम वहां शुड के स्थान पे मस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए एक एक देखते हैं और आपके डाउट सारे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैन, सकना यानी सामर्थ्य या क्षमता के लिए। हिंदी में होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हो या सकती हो। जैसे मैं ये कर सकता हूं, तो कैन कर सकना, कर यानी करना यानी डू, और सकना यानी कैन। तो आई कैन डू दिस। ध्यान रखिएगा, इनमें सब्जेक्ट जो भी हो, आपको इन्हें कैन का ही यूज करना है और इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आई कैन डू यानी करना, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूं। वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो सी कैन स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम। हम तैर सकते हैं, वी कैन स्विम। वे तैर सकते हैं, दे कैन स्विम। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। वह ये बक्सा उठा सकता है, तो ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट यानी होता है उठाना, दिस यानी यह, बॉक्स यानी बक्सा। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह ये बक्सा उठा सकता है, उसमें सामर्थ्य है, कैपेसिटी है। मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे में कैपेसिटी है, क्षमता है, मैं उठा सकता हूँ। तो सामर्थ्य, क्षमता के लिए हम कैन का यूज करते हैं। वे दौड़ सकते हैं, देखिए उनमें कैपेसिटी है, उनमें सामर्थ्य है। दे कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। वे हम दौड़ सकते हैं, वी कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। हम देख सकते हैं, वी कैन सी। तुम देख सकते हो, यू कैन सी। मैं देख सकता हूं, आई कैन सी। अब में का मतलब सकना, संभावना, अनुमति और अनुरोध। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हो, सकती हो, इस सेंस में ही किया जाता है, लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग है। मे का यूज हम अनुमति के लिए भी करते हैं। जैसे तुम अब खेल सकते हो, यानी तुम्हें अनुमति दे दी गई है, तो यू मे प्ले नाउ। यू मे प्ले नाउ यानी तुम अब खेल सकते हो। आप अंदर आ सकती है, आपको अनुमति है, यू मे कम इन। यू मे कम इन, तो यहां अनुमति दी जा रही है। मे का यूज संभावना के लिए, जैसे वह आज आ सकता है, ऐसी संभावना है, तो ही मे कम टुडे।
जैसे रवि आज आ सकता है, रवि मे कम टुडे, माई ब्रदर कम मे कम टुडे, मेरा भाई आज आ सकता है। हमें देर हो सकती है, ऐसी संभावना है, वी मे बी लेट, यानी हमें देर हो सकती है ना, हम लेट हो सकते हैं। तो होना यानी बी, यहाँ वर्ब का यूज हुआ है होना के लिए, वी मे बी लेट। मे का मतलब अनुरोध होता है, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, मे आई कम इन। क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं, मे आई टेक योर मोबाइल। क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं, मे आई टेक योर मोबाइल। तो इस तरह से आप क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, कोई भी चीज की अनुरोध के लिए आप मे का यूज करोगे। नेक्स्ट है शुड, चाहिए, और यदि अवश्य चाहिए इस सेंस में तो आप मस्ट का यूज करें। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, तो देखिए सलाह दी जा रही है, तो यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर सलाह आपको प्रभावी है, जोरदार है, अवश्य जरूर है, जैसे तुम्हें सुबह में अवश्य जरूर टहलना चाहिए, तो फिर यू मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ एक सामान्य सलाह का बोध होता है, लेकिन यहाँ आपको उसको सलाह को जोरदार बना दिया, यानी उसमें अवश्य जरूर जोड़ दिया आपने कि आपको ये अवश्य ही करना चाहिए, तो तुम्हें सुबह में अवश्य ही टहलना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सामान्य सलाह है, हमारा कर्तव्य है, तो वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। लेकिन हमें अवश्य या जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अवश्य गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें जरूर गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर। आप यहाँ शुड के स्थान पर मस्ट का यूज करोगे यदि अवश्य या जरूर दे दिया है तो। बात क्लियर है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, देखिए आपको ऐसी सलाह दी जा रही है, तो यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। लेकिन यदि ये सलाह जोरदार है, आपको बाध्य करती है कि आपको ऐसा अवश्य ही करना चाहिए, आपको अवश्य प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, आपको अवश्य या आपको जरूर प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, तो आप यहाँ शुड के स्थान पर मस्ट का यूज करोगे, शुड के स्थान पर आपको मस्ट का यूज करना है। इस प्रकार से मैंने आपको कैन, मे, शुड और मस्ट का यूज बताया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।